नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है। हाय वीरेंद्र भाई। हाय वीरेंद्र भाई। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। वो ईश्वर की असीम कृपा, फेलोशिप की मदद, एक दिन का आधार। दोस्तों, मैं आज भी शराब नहीं पिया और न पीने के कारण दोस्तों बहुत ही अच्छा सुंदर दिन गया दोस्तों मेरा आज। आज शराब न पीने के कारण दोस्तों आज किसी से वाद विवाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, भाई नहीं हुआ, किसी से भनभन नहीं हुई। दोस्तों अपने काम धंधे में प्रामाणिक रहा, घर में प्रामाणिक रहा, मीटिंग के लोगों से प्रामाणिक रहा दोस्तों। और बहुत सुंदर दिन गया दोस्तों आज का मेरा। किसी चीज नहीं, कुछ नहीं दोस्तों। मैंने भी स्पॉन्सर किया वो दोस्तों। 4 महीने हो गए थे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में। बार बार शेयर हो रहा था कि स्पॉन्सर करना जरूरी है। तो मैंने दोस्तों 4 महीने के बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैंने स्पॉन्सर लिया हूँ। और दोस्तों स्पॉन्सर से चर्चे में टच में रहता हूँ दोस्तों। 24 घंटे में स्पॉन्सर से फोन पे बात करते रहता हूँ, फिजिकली मिलते रहता हूँ। बिल्कुल ही के एनोनिमस में शराब की समस्या लेकर आया था। काफी लंबा शराबी जीवन था दोस्तों। 30 साल के ऊपर मैंने शराब पिया। मजे की खातिर दोस्तों शराब पिया था। खेड़े गांव में रहता था। देसी की 90 से शुरुआत हुई। और दोस्तों बाद में बहुत सारे ब्रांड पिए दोस्तों मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने देसी बेच खत्म किया, बहुत सारे ब्रांड पिया, अच्छी शराब पिया दोस्तों। लेकिन पता नहीं था कि शराब मुझे ऐसी मोड़ पे लेके आएंगी कि पूरा मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर देंगी दोस्तों। मैंने 93-94 में, मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन दोस्तों मैं 14-15 की उम्र में था जब मैंने देसी की 90 से शुरुआत की थी। खेड़ेगांव में रहता था, एक गायकी था, उसने एक पैक पिलाया था मेरे को। और वो पैक ने मेरे को मजा दिया था दोस्तों। उसके बार बार आगे पीछे काम करता था। और ऐसा लगता था कि ये कब पिलाता दोस्तों। ऐसे सिलसिला चलते रहा, धीरे 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 दोस्तों। कभी बाई चांस एखादी बार 8-15 दिन में, महीने में, 4 महीने में ऐसी शराब चलती रही दोस्तों। माँ बाप को अकेला लड़का था, 2 बहना थी दोस्तों। 13-14 के साल में मैंने शराब पिया। और 17 साल की उम्र में दोस्तों मेरी बहन 14 साल की होंगी, 14 या 15 साल की। मेरी उम्र 17 साल की होंगी। तो दोस्तों मैंने उसके आंख के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के जलाओ क्या बोलते बोलते ऐसी वो उसको डरा रहा था दोस्तों। और मैंने वो माचिस की लकड़ी फेंका दोस्तों साइड में। पीके था दोस्तों, उस दिन मैं दिल नहीं पीके था। और वो दोस्तों ऐसी कैसी क्या उसको अंगार लग गई दोस्तों, ऐसी जल गई। हमारे कवेलू का मकान था, आधा मीटर के पास में घर भी जल गया था। और दोस्तों मैंने मेरी बहन को फिर घर में से गुंडी भर के पानी लाया और उसके आंख पे डाला। मैंने बुझाया दोस्तों। वहाँ लाइन का मीटर था, करंट भी लग सकता था, दोनों भाई बहन भाई भी मर सकते थे दोस्तों। 36 टक्के जली। जब मेरी माँ ने उसको हॉस्पिटल लेके गई तो दोस्तों वो 36 टक्के जली थी। मैं जब वो मेरा नाम ही ले रही थी दोस्तों, लेकिन पुलिस वालों के सामने मेरी माँ ने बोलने लगाया उसको कि स्टोर से जली करके। तो वहाँ बच गया। और समझ में नहीं आया दोस्तों कि मेरे को पहले ही 17 साल की उम्र में ही दोस्तों ये मेरे को मिला था कि देखो शराब क्या करती है। तो 14 साल की मेरी बहन थी दोस्तों, 36% जल गई थी। और दोस्तों वहां से बचा। शराब नहीं रुकी दोस्तों। मेरी पढ़ाई भी दोस्तों बाहर में, माँ पिताजी का पट्टा नहीं था। तो वो पढ़ाई भी दोस्तों हॉस्टल में बार बार पढ़ाई हुई। तो ज्यादा मेरे को नॉलेज भी नहीं था। लेकिन जब दोस्तों मेरी 10वीं की पढ़ाई, 10वीं पास हुआ मैं। और 10वीं के बाद में दोस्तों मैं मेरी दुकान भी थी, मेरी मम्मी की। मैं मेरे मम्मी के दुकान पे बैठता था। और 11वीं 12वीं दोस्तों मैं 11वीं 12वीं करने के लिए जाता था। तो सुबह दुकान खोल देता था और मेरी मम्मी को बोलता था कि 9 बजे आ जाना, मेरे को कॉलेज जाना है। तो दोस्तों मैं
200-400 रुपये जेब में डाल लेता था और निकल जाता था दोस्तों कॉलेज के लिए। कॉलेज वाले कुछ नहीं, ऐसे इधर उधर घूमते रहता था दोस्तों, और लफड़े वफड़े लड़की के साथ में। तो दोस्तों ऐसे चलते रहा। वो दुकान पे बैठते बैठते दोस्तों, दुकान के बाजू में पान ठेला था। वो पान ठेले वाले ने बोले वहाँ भांजे बोले इंग्लिश भी थे। तो दोस्तों मेरे को इंग्लिश ऐसी लगता था, क्योंकि खेड़े गांव में रहता था मैं। इंग्लिश ऐसी शराब लगती थी कि कोई बड़े बड़े साहब लोग पीते होंगे, तो वो उनको ही मिलती होंगी, ऐसा मेरे को लगता था। लेकिन दोस्तों वो जब वो पांडेले वाले ने बोले ना कि इंग्लिश पियेंगे, तो उसने बोला मेरे को 100 रुपये भांजे तू डाल, बोले 100 रुपये मैं डालता बोले। और वो पांडेले पे उसने मंगाया भी दोस्तों। वो और भाई मेरे को गिलास में दिया दोस्तों, बाजू से बुलाया और वो गिलास में दिया। मेरे को फट से गिटक बोले, और मैंने दोस्तों वो रात में पिया और मैं दुकान पे आके चुपचाप बैठ गया। मेरे को अच्छा लगा दोस्तों। पहले दिन एक 90 हुई इंग्लिश की, और उसके बाद में दोस्तों कम से कम उसने 8 महीने तक के, कभी कभी दो दो नीप पीता था, तो 2 बार 100-100 रुपये लेता था। मेरे को पता ही नहीं था कितने की नीप हो रही थी। और डिप्लोमेट की नीप उस टाइम में दोस्तों 32 रुपए की नीप थी। उस टाइम पीता था। जब मैंने देसी पिया था दोस्तों, तो 11 रुपए की देसी की नीप आती थी। और दोस्तों वो 8 महीने उसने मस्त मेरे से शराब पीते गया, मेरे को कुछ मालूम नहीं। एक दिन क्या हुआ कि वो उसका पांचला बंद था, और मैंने बोला यार अपने को पीना है। तो दोस्तों जो जहाँ दुकान थी, कम से कम आधे पौन किलोमीटर पे वाइन शॉप थी, और मेरे को वो वाइन शॉप का नाम भी नहीं आता था दोस्तों मेरे को बराबर। और ऐसे पूछते पूछते गया, तो वो आधे पौन किलोमीटर में दोस्तों मेन रोड पे दुकान थी। तो मैंने वाइन शॉप नाम भी नहीं आता, तो मैंने 4 जगह पूछा दोस्तों। वो वाइन शॉप नाम नहीं आता था। दारू की दुकान बोला। दारू की दुकान में जाने के बाद में मैंने पैसे दिया उसको, और वो वापस निकल रहा था, तो बोले वो वापस लेके जा बोले पैसे। तो दोस्तों जब मेरे को पता चला कि 32 रुपए की नींद थी, और वो उसने दोस्तों 8 8 महीने कम से कम मेरे से एक पैक पिलाता था, आधी एक 90, और वो 100 रुपये लेता था दोस्तों। ऐसे 8 महीने चला। 8 महीने के बाद मेरे को जब पता चला, तो एक बार में मैंने उसके साथ में बहुत बड़ा झगड़ा किया था दोस्तों। सिलसिला चलते रहा शराब का। शराब के साथ में शराब पीता था, झगड़े झांसे होने चालू हो गए, मारपीट होने चालू हो गया। पुलिस स्टेशन, जब दोस्तों 10वीं में था ना, मैं हॉस्टल से आया था, तो मेरे मोहल्ले में दोस्तों जहाँ मैं रहता था, मेरे मोहल्ले में आने रात में वहाँ कई चोरी हुई थी। वो जो साथी रहता है, साथी ने देखा था कि चोर को, तो इनमें से कोई है क्या करके हम एक, हमारे मोहल्ले में एक जने का बर्थडे था, तो हम 4-5 लोग थे वहां पर। 4-5 जने हम नाच रहे थे। तो वो साथी पुलिस वाले डग्गा लेके आए, और डग्गे में हमारे को 4-5 जने को डाले और पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस वो वहां जाने के बाद में साथी बैठा था। साथी ने देखा कि ये नहीं है, तो हमारे को जाने दिए। अब ऐसा हुआ दोस्तों कि वो पुलिस वालों ने हमारे को डग्गे में तो लाए थे, लेकिन छोड़ नहीं दिए। पैदल पैदल मेरी दुकान, मेरी माँ की दुकान रहती थी दोस्तों बीच में। और वहां जाके फिर बोले, मेरी माँ बोले तू इधर कैसे गया? मैंने बोला पुलिस वाले लेके गए थे। तो क्यों बोले? तो बोला वहाँ वहाँ चोरी हुई तो हमारे को देखने गए। तो मेरी माँ ने दोस्तों दुकान वैसी छोड़ दिया। दुकान से मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गई, और वो इतनी इतनी गाली दिया दोस्तों वो पुलिस वालों को कि हमारे लड़के को किसी को भी उठा के लाएंगे क्या, ऐसा वैसा। अरे बहुत दोस्तों, बहुत गालियां गलौज किए मेरी माँ ने पुलिस स्टेशन में। और दोस्तों उसके बाद में आने के बाद में दोस्तों अगले 3 महीने के बाद में दोस्तों मेरा एक लड़की के साथ में लफड़ा था। और वो लफड़े में मेरे को पुलिस वाले ने उठाया दोस्तों वहां से, घर के पास से। और दोस्तों जो मेरी माँ ने गाली दिए थे ना, वो उनके ध्यान में था। और वो दोस्तों लड़की के साथ में लफड़ा था मेरा, लेकिन कुछ ऐसा गलत नहीं किया था मैंने, सिर्फ प्रेम संबंध ही चल रहे थे। तो और दोस्तों उसने जब हम दोनों उसके घर के पीछे बैठे थे, और जब उसकी माँ पिताजी ने आवाज दिया, तो उनको लगा, इसको लड़की को लगा कि आवाज देके चले जाएंगे। वो दोस्तों गए नहीं। और वो पूरा मोहल्ला देख के फिर अभी पीछे आते हम दोनों भगे। भगने के बाद में वो मेरे घर के तरफ से आई। उसने, उसके पिताजी ने उसको मारा।
बोले हम उधर गई थी बोले, लेकिन वो मैं जैसा घर नहीं था बोले। तो वो एक आदमी उसके बाजू में था, वो दोस्तों उसने मेरे के ऊपर डंडा निकाला, उसका डंडा पकड़ के मैंने उसको भी मारा दोस्तों। और उसको मारने की वजह से वो पुलिस स्टेशन जाके मेरी रिपोर्ट डालने गए। और वहां से दोस्तों पुलिस की गाड़ी लेके आए, और दोस्तों उस दिनों मेरे पास में मेरे कमर में औजार भी रहता था। और वो औजार दोस्तों, मैं पुलिस की गाड़ी जैसी मेरे घर के पास में आई, मैं बाहर ही खड़ा था, जैसा वो कमर से औजार निकालने के लिए बटन वाला औजार मैं ऐसे निकाल के घर में रख देता, बोला ये भी केस लग जाएंगी। तो दोस्तों उसने पुलिस वाले ने वो भी औजार भी पकड़ लिया, उसकी भी केस, वो लड़की की भी केस। और मेरी माँ ने जो गाली दी थी वो तो उनके ध्यान में ही थी। इतना दोस्तों रात भर मेरे को मारा था पुलिस स्टेशन में, बहुत ठंडी के दिन थे। और इतना मारा था दोस्तों मेरे को, एक पैर मेरे को जैसे अपन पिक्चर में देखते हैं पैर बांधते हैं, दोनों पैर बांधे, दो तरफ से दो पुलिस वाले पकड़ के, एक पैर पे रट्टे डाल रहा, एक डालने के बाद में एक थक गया, फिर दूसरे ने डंडा लिया, दूसरा डाल रहा, तो दूसरा थक गया, तीसरे ने जब डालने गया तो वो आधा पैर मैंने दोस्तों ऐसी पैर सरकाया मैंने आधा बेंच के तरफ, और आधा वो आधा टेबल पे बैठा, आधा पैर पे बैठा। जब वो डंडा टूटा ना दोस्तों, जब मेरे को मारना छोड़ा, और मारना छोड़ा ना दोस्तों, तो वो मेरे पैर पे खड़ा रहना नहीं हो रहा था दोस्तों। तो वो मेरे को कूदने के लिए बोले, तो वो यानी पीछे वाले इस पे मार रहे थे। तो दोस्तों तो बहुत मारे। फिर दूसरे दिन जमानत हुई, कम से कम वो केस 3-4 साल चली, लोक न्याय को लगी वो केस। वहां से उनको उनको मैंने कंप्रोमाइज करने लगाया, वो नहीं लेती, बोले बोला मेरा कुछ नहीं होगा, तो तेरी बेटी की शादी करना है तो तुम्हारे को, नहीं तो मैं फिर तमाशा कर दूंगा बोला। तो लोक न्यायालय में दोस्तों वो केस वापस लिया। लेकिन मेरे मेरे रिजर्वमेंट था दोस्तों मेरे दिमाग में। एक दिन दोस्तों आजू बाजू वालों को मैं देख रहा था कि 4-6 महीने के बाद में जिनका अच्छा था, जिन जो आदमी ने मेरे रिपोर्ट डाला था उसको पकड़ के, तो वो दोस्तों उनका मैंने थोड़ा बीच में उनका तू मैं हो गया। तो मैंने वो दोस्तों रात में एक दिन मैं रिसेप्शन से आया 12-12:30 बजे, और दोनों की लकड़ियां दोस्तों आजू बाजू में रखी थी। मैंने बराबर अपना दिमाग लगाया था कि ये अपने को इनसे इनकी इनकी इनके हाथ से इनकी ही करना है। तो मैंने दोस्तों वो बाजू दोनों के, वो लड़की के माँ का और वो बाजू वाले का, मैंने बाजू वाले का दोस्तों लकड़ियां वो ऐसी पिक्चर में देखते जैसे वहां से उनके दोनों के बीच में से घर से गया, वहां बढ़िया अंगार लगाई सब्जा, और वो उनको जला, एक जने की लकड़ियां जला दी। और दोस्तों मैं निकल गया, घर जाके सो गया, फुल टाइट था दोस्तों। उनका दूसरे दिन इतना झगड़ा कि उनके आपस में पुलिस स्टेशन वगैरह हो गया। आणि मैं दोस्तों मैं जो खुन्नस रखता था ना, वो कभी कभी पूरी भी करता था दोस्तों। फिर दोस्तों पुलिस स्टेशन में जाना आना बढ़ गया। आणि फिर दोस्तों किसी के बीच में भी झगड़े में भी किसी दोस्त भाई का झगड़ा हुआ तो मेरे को बुलाते थे, शराब पिला देते थे दोस्तों। मेरे पास में गाड़ा घोड़ा नहीं थी, मैं खेड़गांव से बिलोंग करता था। तो गाड़ी मेरे को सीखने के लिए मेरे को दोस्तों को शराब पिलाता था, वो मेरे को पिलाते थे झगड़े में। आज झगड़े उनके लिए मैं झगड़े करता था करके दोस्तों। आज ये इसकी गाड़ी मेरे पास में, कल उसकी गाड़ी, कल ये बाइक से घूम रहा हूँ, वो कल परसों के दिन वो बाइक से घूम रहा हूँ। आणि दोस्तों मैं पूरा फेमस हो गया था, आणि मारपीट में इसमें उसमें फिर बहुत ज्यादा केसेस हो गई थी दोस्तों पुलिस स्टेशन की। आणि आए दिन मेरे को कोर्ट में ही जाके बैठना पड़ता था। लेकिन ऐसा हुआ दोस्तों, मैं तहसील लेवल पे रहता था, कभी सेंट्रल जेल मेरी माँ ने पास नहीं होने दिया दोस्तों मेरे को। वही के वही जमानत पैसे पानी देके वही के वही निपटा देती थी दोस्तों। 23-24 केस हो गई थी। मैं रास्ते में कोई जा रहा शराब पीने के बाद में मारू के इसको, मेरे साथ में जो दोस्त भाई रहते थे मारू के इसको, रास्ते में कोई जा रहा दोस्तों गुना भी नहीं रहता था उसको भी मार देता था मैं दोस्तों। अगर वो उसको मारा, उसके लड़के बच्चे है रहती है दोस्तों, कई बार हमले आए मेरे पे, कई बार भगा दोस्तों। आखिरी के दिनों दोस्तों मेरे को वो जब मैं मेरी शराब जस्ट चालू हुई थी, 5-6 साल हुए थे शायद। और उतनी देर में दोस्तों बहुत पुलिस स्टेशन के लफड़े झांसे झगड़े। और कोर्ट में दोस्तों अटर्नी मेरी तारीख लेके रखता था, उसको 5-50 रुपए दे देता था मैं दोस्तों। वो कोर्ट में जो बाबू रहता है जज के हाथ के नीचे, वो दोस्तों कई केसेस उसने मेरी दबाए। और उसको उसके भी दोस्तों एक उसको मैं घुमाता था दोस्तों।
उसका भी लफड़ा होने के कारण उसको घुमाता था, एक गांव में लेके जाता था मैं उसको शराब पिलाने। तो उसने भी कुछ फाइला दबाया थे दोस्तों मेरी। लेकिन जब वो दोस्तों नया जज आता था ना दोस्तों, तो वो पुरानी फाइल निकालता था और मेरा ये वारंट वारंट निकलते दोस्तों। तो ये सिलसिला बहुत दिनों तक के चलते रहा दोस्तों। और झगड़े झांसी बहुत बढ़ गए। मैंने 93-94 में शराब पिया था। 2001 में ऐसा टाइम आया दोस्तों कि मेरे को, अगर मैं शराब बंद नहीं करता ना दोस्तों, तो मेरा मर्डर हो गया रहता। तो मैंने 2001 में दोस्तों अपने व्हील पावर पे मैंने शराब बंद रखा। और मैंने 2003 तक के शराब नहीं पिया, 2 साल। मेरे दोस्तों के साथ में बैठता था, उनको प्याग बना के देता था, मैं ठंडा पीता था। मैंने 2 साल शराब नहीं पी दोस्तों। लेकिन 2 साल के बाद में जब मेरे हाथ में जब शराब आई ना, तो पहले ही दिन दोस्तों मैंने एक बम्पर के ऊपर शराब पिया। जब परिस्थिति वो झगड़े जैसे थोड़ी कम हो गए थे, तो दोस्तों मेरी माँ को लगा कि 2003 में मैंने जब शराब पिया, मेरी माँ को लगा कि लड़का हाथ से जा रहा है, तो इसकी शादी कर देते दोस्तों। शराब चलती रही, शराब धीरे धीरे बढ़ रही थी, पता नहीं चल रहा था। तो मेरी माँ ने एक ऑटो लेके दिया था दोस्तों। वो ऑटो भी मैंने शराब में बेच दिया। और एक दो टू व्हीलर लेके दिए थे, वो टू व्हीलर भी बेच दिया। कुछ भी नहीं बच रहा था दोस्तों। आखिरी के टाइम मेरे वहाँ 2003 में दोस्तों मेरी माँ आणि मेरे लिए खाना भी नहीं बनाती थी दोस्तों। मैं कहीं भी कहीं से भी पड़ा रहा, मैं हाथ गाड़ी पे दोस्तों ये लगा के मच्छरदानी लगा के सोता था। घर में मेरे को आने नहीं देते थे, ऐसी परिस्थिति बन गई थी दोस्तों। और फिर मेरी माँ को लगा कुछ दिन, फिर मैंने दोस्तों बीच में 1-2 महीने छोड़ देता था। फिर शराब मालूम नहीं फिर शराब पीता था। और फिर दोस्तों मेरी माँ को लगा कि इसकी शादी कर देंगे तो सुधर जाएगा। अकेला लड़का था दोस्तों, 2 बहना थी मेरे को। और बहुत ही अच्छा था दोस्तों। पढ़ाई मेरी 12वीं पास हो गया था, मैं फर्स्ट ईयर तक के पढ़ा था। थोड़ी और सब कुछ अच्छा होने के बाद में दोस्तों मैं पुलिस की के लिए जाता था, भर्ती के लिए दोस्तों वहाँ। लेकिन वहाँ तो थोड़ी थोड़ी इससे कट जाता था। बहुत प्रयत्न किया दोस्तों, लेकिन शराब नहीं छूट रही थी दोस्तों। शराब साथ 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 में चल रही थी। तो दोस्तों मेरी माँ ने 2006 में मेरी शादी कर दी। मेरी माँ को लगा कि लड़का हाथ से जा रहा है। तो 2000 मेरी माँ ने दोस्तों उसी टाइम बोल दिया था कि बोले तेरी औरत बोले तेरे पास में 6 महीने नहीं रहेंगी बोले। मेरा फर्ज है बोले कि तेरी शादी कर देना, तेरे आंग को हल्दी लगा के देना, इसलिए मैं तेरी शादी कर दे रही बोले। और सही में दोस्तों 2006 में मेरी शादी हुई। और शादी के बाद में मेरे को बीवी अच्छी मिली दोस्तों। और 2006 में ही दोस्तों हमने मेरे को 3-4 लाख रुपए मिले दोस्तों। ससुराल से हमने प्लाट बेचे। और उसके बाद में दोस्तों मैंने गाया घोड़ा, मिनी डोर, सुमो, जुड़ो, मस्त कारोबार बढ़िया चलने लगा दोस्तों। शराब फिर मैं दोस्तों समाज में थोड़ी इज्जत बढ़ गई मेरी। और शराब भी पीता था दोस्तों, तो शाम को पीता था मैं, 1-1.5 नींद पीता था। और रात में भूल जाता था दोस्तों, सुबह भूल जाता था दोस्तों। मैं दिन भर नहीं पीता था। और लेकिन वो काम नहीं था दोस्तों मेरे को। मैं जाके बस स्टैंड पे बैठता था, गाड़ियाँ घोड़ियाँ चलती थी मेरे, 2-2 3-3 ड्राइवर चलते थे दोस्तों गाड़ी पे। लेकिन कमाई भी बहुत करके लाते थे दोस्तों। एक टाइम ऐसा था कि वो एक होटल वाला मेरे से 2000 रुपये लेता था। और शाम को बचे हुए पैसे देता। वही मेरे ड्राइवर वही दारू पीते थे, वही खाना खाते थे, डब्बा लाते थे, वही कुछ लगता अंडा करी, मटन, ये वो सब लेते थे दोस्तों। ऐसा कुछ कुछ दिन चला दोस्तों, कुछ साल चला मस्त। घर में 3-4 हजार रुपए मैंने प्लाट भी लिया था दोस्तों, मस्त चल रहा था। लेकिन दोस्तों फिर धीरे धीरे वहाँ खाली पीले बैठने के कारण दोस्तों मेरे हाथ में धीरे से दोस्तों दिन में शराब आई। और वो दिन में शराब आई, शराब पीने के बाद में दोस्तों मैं मेरे को शाम को घर में पीने की, रात में घर में पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्योंकि मैं दिन में फुल टाइट हो जाता था। कभी कभी मेरी टू व्हीलर ड्राइवर लेके जाते थे दोस्तों, मेरे को 4 व्हीलर पे बिठा देते थे उठा के, ऐसे पकड़ के। और मैं वो 5-7 के 10 के स्पीड के अंदर मैं, साइकिल वाला मेरे सामने जाता था तो ऐसी परिस्थिति में 7 किलोमीटर जाता था मैं। और दोस्तों शराब बढ़ रही थी बहुत सारी। और मेरे को वो पीने पीने में दोस्तों एक दिन मेरे को क्या हुआ कि रात में मेरे को ख्वाब गिरा। मेरे को 88 नंबर आया करके आएगा करके ऐसा दिखा दोस्तों। तो मैंने वो, एक मेरे से 10-12 साल छोटा लड़का मेरा दोस्त था, उसको बोला यार नंबर डालना है। तो बोले चल, बोले वो लॉटरी की दुकान में जाएंगे बोले। तो दोस्तों वहाँ लॉटरी की दुकान में गया मैं, वहाँ नंबर डाला मैंने, 50,000 का नंबर डाला मैंने, 888।
और अट्ठा ओपन डाला। और दोस्तों वो फिर निकल रहा था तो बोले तेरे को ऐसी लग ही रहा है, बोले तो ये 20 से 24 तक के डाल दे बोले। दोस्तों 30 रुपए लगाए वो लॉटरी की दुकान में, ऑनलाइन लॉटरी। 20 से 24 तक के 30 रुपए लगाए। और वो 30 रुपए में दोस्तों 540 रुपए आए मेरे को। अरे बाप रे, बोला ये तो बहुत 5-7 मिनट में आए। और मैंने बोला ये तो यार बहुत, बोला ये तो ज्यादा। यानी वो जुआ खेलेंगे, डालेंगे कब, न वो सट्टा लगाएंगे कब, ये कब, इसमें तो जल्दी पैसे आते। तो मैंने दोस्तों वो वहां से मेरे को उस दिन तो हम नहीं खेला मैंने। उस दिन वो 540 रुपये हम ढाबे में गए, एक पॉइंट लिए, खाना खाए, वापस आए। दोस्तों मेरा वो 88 नंबर नहीं आया था, अट्ठा ओपन आई थी, मेरे पैसे निकल गए थे, नंबर नहीं आया। लेकिन उसके बाद में दोस्तों मेरे को वो लॉटरी में जाने के बाद में दूसरे दिन से मैं लॉटरी खेलने लगा। और वो लॉटरी में दोस्तों इस कदर मैं, मेरे को ये लग गया कि दोस्तों मैं 10-10, 20-20 हजार रुपए रोज के खेलने लगा। मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते थे दोस्तों। मैं जैसा लॉटरी के दुकान में पहुंचने के पहले एक नीप लेके जाता था, वो लॉटरी की दुकान में आधी मारता था, आधी किसी को पिला देता था, फिर खेलना चालू हो जाता था। और वो गाड़ा गुड़ा वो उधर चल रही है अपने जेब में, वो सीधा लॉटरी खेलना। और वो लॉटरी के पैसे दोस्तों पूरे, यानी थोड़ा से भी पैसे लगे कि फिर किसी के हाथ से पैसे जाए, एक नीप लेके आधी आधी मारेंगे। और फिर ज्यादा पैसे आए तो वो लॉटरी में जितने जन बैठे उनको भी। लेकिन दोस्तों रिजल्ट ऐसा था कि मैं दिन भर लॉटरी खेलता था, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। और आखिरी के टाइम में पूरे दोस्तों भस्म होके आखिरी में टाइम में ऐसी, यानी कुछ भी पैसे नहीं रहते थे दोस्तों, घर जाना पड़ता था। और कभी कभी दोस्तों समझ लो जीत भी गया, कई बार जीता हूँ दोस्तों मैं। तो कभी कभी दो दो मोबाइल लेता था, कभी कभी दो दो देसी की पेटी डाल के लेके जाता था गाड़ी में। दोस्तों मालूम नहीं कौन सा दिमाग, घर में जाने के बाद में वो दोनों मोबाइल फोड़ता था, बीवी का और मेरा भी। दोस्तों ये मालूम नहीं कैसा हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था दोस्तों पूरा। धीरे धीरे वो लॉटरी खेलने की वजह से दोस्तों, ये हमने एक LIC थी, LIC भी दोस्तों निकाल के, बीबी पूछ रही थी वो पैसे आए क्या, मतलब आने के LIC के पैसे। दोस्तों वो LIC के भी पैसे 5-5 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये मैंने निकाल के, जमा हो गए अकाउंट में, निकाल के खेलते जा रहा। आए तो डालते जा रहा अकाउंट में, फिर दोस्तों पूरे खत्म हो रहे थे। ऐसे में दोस्तों पूरी गाड़ियां घोड़ा चली गई। मेरे को आने इतने लॉटरी का शौक लगा कि जिसकी कोई हद नहीं। दोस्तों 2006 में शादी हुई, 2010 तक के दोस्तों पूरा खत्म हो गया दोस्तों। ऐसे नहीं कि मेरे को 3-4 लाख रुपए मिले तो 3-4 लाख रुपए मैंने फट से खत्म किया। मैं तो गाया घोड़ा लिया मैंने, तो 10-15 लाख रुपए बनाया दोस्तों, लेकिन टिका नहीं पाया लॉटरी में। बस आना जाना, आते जाते गए, आते जाते गए, बहुत लॉटरी खेला दोस्तों। और दोस्तों फिर हो गया घर में झगड़े झांसे चालू दोस्तों। फिर वो प्लाट लिया था, प्लाट भी बेचा, वो गाड़ी में सब चले गया। और बाद में दोस्तों परिस्थिति ऐसी बन गई कि मेरे को दूसरे की गाड़ी चलाना पड़ा दोस्तों। 2008 में, 6 में शादी हुई, 8 में मेरी माँ गुजर गई एक्सीडेंट से। 2008 में 2008 में मेरी माँ गुजर गई दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों मेरी वहां गुजर जाने के बाद में दोस्तों कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मेरी गाड़ी घोड़ा भी चली गई थी। नहीं, 10 में मुझे गुजर गई मेरी माँ दोस्तों, 10 में गुजर गई। तो दोस्तों पूरा खत्म हो रहा था। और फिर मैंने दोस्तों 2.5-3 साल मैंने एक जने की दूसरी गाड़ी चलाया दोस्तों। वो मेरे को 100-150 रुपये रोज देता था, लेकिन कमाई दोस्तों 1000-1500 रुपये रोज की कमाई होती थी वो गाड़ी पे। दोस्तों ये 2.5-3 साल यानी ये सिलसिला 2.5-3 साल चला दोस्तों। शराब पीता था, छुट्टी के दिन फुल टाइट रहता था दोस्तों दिन भर। लेकिन जब वो गाड़ी चलाता था ना दोस्तों, दिन भर नहीं पीता था ड्रंकिंग ड्राइविंग की वजह से। लेकिन जब शाम को दोस्तों 8 बजे गाड़ी पर से उतरता था, तो मैं ऐसा मैंने एक कोपरगांव की नींब दोस्तों एक ही गिलास में, यानी थोड़ा सा पानी बैठता था मैं दोस्तों। और वो नींब दोस्तों गटाक से ऐसी एक ही प्याक में मारता था दोस्तों, एक नींब पलटा के गिलास में। और एक नींब पार्सल 15 मिनट में घर जाता था। और 15 मिनट के बाद में दोस्तों घर जाने के बाद में घर गए बरोबर आदि, हाथ पर धोए बरोबर आदि। और खाना को दोस्तों कुछ भी नहीं चलता था। और पैसे दोस्तों ऐसे रहते थे कि वो मेरे कमाए हुए पैसे भी मेरे को सिर्फ लॉटरी की तरफ, ऐसा लगता था कि मेरे को ये मेरे जो पैसे का वो लॉटरी में से निकलेंगे दोस्तों। कहीं नहीं, वो गाड़ी मालक से भी झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, पुलिस स्टेशन हो गया दोस्तों। और फिर दोस्तों इधर घर में भी झगड़े जैसे चालू हो गए। 3-4 दोस्तों गट उठाया, गट उठा के मेरे बीबी ने मेरे को ऑटो लेके दिया।
और ये ऑटो में भी दोस्तों मैं 500-700 रुपये रोज कमाता था। लेकिन वो दोस्तों सीधा आने के बाद में मेरे को वो लॉटरी दिखती थी। लॉटरी में दिन भर खेलता था, हारता था, शाम को खाली हाथ घर जाता था, कुछ भी नहीं बच रहा था दोस्तों। पूरी परिस्थिति विपरीत हो रही थी। अरे दोस्तों, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। दोस्तों घर में फिर झगड़े झांसे चालू हो गए, क्योंकि मैं गट भरने के लिए भी पैसे नहीं दे सकता था। आए तो बहुत रहते थे, नहीं तो कुछ भी नहीं रहते थे। घर में झगड़े झांसे चालू हो गए। ऐसे में दोस्तों घर के बाजू में एक बाई थी। वो बाई के साथ में दोस्तों मेरे प्रेम संबंध हुए। यानी ऐसे नहीं कि कुछ हमने कुछ गलत किए, कुछ भी नहीं दोस्तों गलत। वो छोटी सी लड़की थी, और वो हमारे घर में 6 महीने की लड़की ऐसी एक घर के बाजू में थी, वो आती थी। और दोस्तों वो लड़की को देखने के लिए, वो लड़की थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी, 2 साल की हो गई थी फिर लड़की, 2 ढाई साल की। तो मेरी बीवी इधर से चेक करती थी, उधर से उसका आदमी चेक करता था। मैं बाहर वो जब खड़ा रहता था, वो छोटी लड़की को देखने के लिए खड़ा रहता था। तो दोस्तों ये ऐसा उनको कुछ हमारा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। लेकिन फिर दोस्तों हमारी बातचीत हो गई ये बात पे। और दोस्तों ऐसे फोन पे बातचीत करना ये वो। और वो दोस्तों मेरी बीवी को पता चला। मेरी बीवी ने दोस्तों मेरे को छोड़ के चली गई। जिस दिन गई दोस्तों, मोबाइल उसने अपना घर पे रखा। और मैंने बोला गई तो अच्छी बात है। दोस्तों 20 दिन मेरी बीवी को मैंने ढूंढा भी नहीं, और कुछ भी नहीं, मोबाइल मेरे पास में था। और वो मैंने 20 दिन में दोस्तों मैंने सिर्फ 5 टाइम खाना खाया, और पूरी शराब शराब शराब। कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी करने के लायक नहीं, इसलिए अकेले में बहुत रोता था। और फिर दोस्तों 20 दिन के बाद में मैं होश में आया कि यार बोला ये कैसे क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैंने फोन इधर उधर फोन लगाना चालू कर दिया, तो कहीं मेरी बीवी का पता नहीं चल रहा था दोस्तों, कि यहाँ है वहाँ है, कहीं पता नहीं चल रहा था दोस्तों। फिर यहाँ आने के बाद में नागपुर आया। और यहाँ आने के बाद में पता चला कि वो एक जगह खेड़े पे उसकी बहन क्या। तो दोस्तों वहाँ गया मैंने, सुबह 5 बजे जाके मैंने बीवी को, दोनों रो रहे थे दोस्तों। और बोला अभी चल गाँव। तो मैं बोले मैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारे उधर नहीं आती, बोले तुम्हारे को आना होगा तो नागपुर आना। तो दोस्तों मैं 7 साल पहले नागपुर आया दोस्तों। यहाँ आने के बाद भी मेरी शराब नहीं रुकी दोस्तों। और यहाँ धीरे धीरे यहाँ भी शराब बढ़ती रही, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था दोस्तों। पूरे गाड़ा घोड़े चली गई थी, बीवी छोड़ के चली गई थी। मैं दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में मेरे को लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन में दोस्तों 10-10 रुपए के लिए तरस गया था। तो मैंने दोस्तों डिको कंपनी में 440 रुपये रोज से लोहा पिघलाने का भी काम करना पड़ा शराब के कारण। जिम्मेदारी जिम्मेदारी वो दोस्तों समझती नहीं थी। वो आखिरी के दिनों दोस्तों मेरी बीवी 2,000 इधर से, 5,000 इधर से, ऐसी लाके किराया ये वो ऐसे चल रहा था। यानी जैसे इसमें दिया है डॉक्टर सेलवर्थ ने दोस्तों BLW को होपलेस केस घोषित कर दिया था, वैसे दोस्तों मैं अपने आप को होपलेस समझ रहा था कि अब मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ। तो दोस्तों आखिरी के दिनों मरने के ज्यादा ठाट आ रहे थे, तब मरता कि तब मरता, ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी दोस्तों। एक दिन मैंने कोशिश किया, जड़कनी पी के आया, फैन को मैंने ओढ़नी बांधा। और दोस्तों मेरे मन में विचार आया कि यार मेरे बीवी का होगा कैसा। 18 साल से दोस्तों मैंने उसको तकलीफ दी है, और मैंने बोला इसका होगा कैसा। तो मेरे मन में विचार आया कि वो जिनके मेरे तरफ एक जने के 9,500 थे, दूसरे के 5,500 थे, और ये वो ब्याज के पैसे थे दोस्तों। तो लॉकडाउन में उनने 40-45 हजार रुपए ऐसे ब्याज सहित हो गए थे। तो मैंने बोला यार अपन खुदकुशी कर ही रहे, तो उनका नाम अगर डालेंगे तो कुछ पैसे बीवी को मिल जाएंगे, तो बीवी का जीवन अच्छा हो जाएगा। तो वो लेटर लिखते लिखते दोस्तों रो रहा था, और लेटर लिखते जा रहा था। तो दोस्तों आखिरी में ऐसा लेटर लिखना हुआ, अब फांसी लगाना हुआ। तो उतने में मेरी बीवी आई दोस्तों, हम दोनों एक मेरे को पकड़ के बहुत रोए। रोने के बाद में दोस्तों वो बोले बाबू, बोले तुम चिंता मत करो, अपन दोनों मिलके फिर से जिंदगी ये करते वो करते दोस्तों। और वो उसके दोस्तों उस दिन वो दिन निकल गया दोस्तों। और उसके 3-4 दिन बाद दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। और दोस्तों ईश्वर की कृपा हुई दोस्तों कि अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। और दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में पहुंचा दोस्तों। यहाँ के लोगों ने कंधे गले लगाया दोस्तों, कंधे पे हाथ रखा, बोले आते रहो, हमारा अच्छा हुआ तुम्हारा भी अच्छा होगा।
मेरे को नहीं लग रहा था दोस्तों को अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों संभाल लेते हैं। एक एक दिन के आधार पे दोस्तों शराब की दूरी मिलने लगी दोस्तों। बहुत अच्छा लगने लगा दोस्तों। मैंने पहला कदम स्वीकार किया दोस्तों, शराब पर मेरा वश नहीं चलता और इसने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है दोस्तों। मैंने मेरी अस्वस्थता स्वीकार की दोस्तों। ये जो पहला कदम है, बार बार शेयर कर रहे थे कि अंदर से स्वीकार स्वीकार भाव आना चाहिए। तो मैंने दोस्तों घुटने टेक के मैंने भगवान के सामने प्रार्थना की कि भगवान मुझे शराब की समस्या से निकलना है, और मैं अपने खुद के भरोसे निकल नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन के अनुभव थे दोस्तों कि मैं शराब से दूर नहीं रह सकता। मैंने कई बार कोशिश किया दोस्तों। मैं शराब छोड़ने के लिए मैं 31 को शराब पीता था, बोलता था आज का आखिरी दिन है, 31 को पीऊंगा और 1 तारीख से बंद कर दूंगा। लेकिन वो 31 को दोस्तों इतनी शराब हो जाती थी कि मेरे को न चाहते हुए भी मेरे को दूसरे दिन पीना पड़ता था। कोशिश करता था दोस्तों सुबह से 10 11 12 बजे तक के, फिर भी नहीं जमता था दोस्तों, और मेरे को शराब पीना ही पड़ता था। कई बार दोस्तों होली को बोलता था कि ये लास्ट होली है और ये अभी ये लास्ट होली को पियेंगे, बाद में नहीं पियेंगे। तो दोस्तों वो भी कोशिश करके देखा, लेकिन नहीं जमता था दोस्तों। दोस्तों यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों मैंने पहला कदम स्वीकार किया, और शराब पर मेरा वश नहीं चलता। इसने मेरा मैंने अस्त व्यस्तता ही दोस्तों स्वीकार की, क्योंकि ये मेरी जो अस्त व्यस्तता हुई है वो भी दोस्तों मैंने स्वीकार किया। और मैं दोस्तों यह स्लोगन बताया गया कि हाउ का हानेस्टी ओपन माइंड विलिंगनेस। दोस्तों हानेस्टी के साथ में दोस्तों मेरे को पहले प्रामाणिकपना नहीं थी दोस्तों, लेकिन यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने से दोस्तों प्रामाणिक रहते गया। मैं घर में अपने काम धंधे में मीटिंग के लोगों से प्रामाणिकपना से रहते गया दोस्तों। और दोस्तों ओपन माइंड से मैं दोस्तों खुले मन से शेयर करने लगा दोस्तों मैं। और दोस्तों ये जो हाउ का स्लोगन है दोस्तों मेरे बहुत काम में आया। विलिंगनेस, मैं तो दोस्तों सिर्फ मीटिंग में सुन रहा था कि मीटिंग आते रहो, हम आते रहो, अच्छा हमारा अच्छा हुआ तुम्हारा भी अच्छा होगा। कहीं ना तो दोस्तों मेरी इच्छा होने लगी दोस्तों कि मेरे को मीटिंग में बार बार जाने की। और मैं बार बार निरंतर दोस्तों मैं 3 4 मीटिंग करने लगा दोस्तों। सुबह शाम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, 2 3 दोस्तों ऑनलाइन मीटिंग। और दोस्तों उसमें दोस्तों हार्ट का भी दोस्तों मेरे इसमें बहुत काम आया दोस्तों कि हार्ट बोलो तो हैंगर भूखा खाली पेट नहीं रहना। तो दोस्तों मैं शराब के दिनों देखता था कि मैं शराब पीने के लिए खाली पेट रहता था दोस्तों। और खाली पेट रहने के कारण दोस्तों मैं शराब ज्यादा हो जाती थी मेरे को। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद में मेरे को बताया गया कि खाली पेट नहीं रहना है, पेट भरा रखना है। तो मैं दोस्तों जैसे जैसे लोग बोलते थे उसके ऊपर दोस्तों एक्शन करने लगा दोस्तों। और दोस्तों मैं पेट भरा रखने लगा। और पेट भरा रखने से दोस्तों मेरे को गुस्सा गुस्सा नहीं आने लगा। नहीं तो दोस्तों गुस्सा, चिड़चिड़ बहुत से दोस्तों गुस्सा बहुत आता था दोस्तों। थोड़ी बात बात पे भी गुस्सा आता था। अभी भी दोस्तों मैं घर पे बाहर में उतना नहीं करता, लेकिन घर पे आने के बाद में बीवी पे थोड़ा थोड़ा थोड़ी बहुत चिड़चिड़ करता। और कल की बात देखो दोस्तों, कल मेरी बीवी ने दूध रखा दोस्तों गैस के ऊपर, और वो इधर आके बैठ गई दोस्तों। दूध भी जल गया, पूरा गंज काला हो गया, और वो गैस भी जल गई दोस्तों। अभी इतना सा नुकसान मच गया दोस्तों। थोड़ा सा अंदर गया, थोड़ा सा चिल्लाया, फिर मेरे को मीटिंग की याद आई। तो दोस्तों मैंने अपने ऊपर काम किया दोस्तों, गुस्से के ऊपर काम किया दोस्तों। मैंने कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला। ये दोस्तों नहीं तो पहले अगर शराब के दिनों रहते थे तो मैं उसको कुछ मार देता था, लेकिन आज दोस्तों वो नहीं दोस्तों। आखिरी के दिनों में ये लोनलीनेस में अकेलेपन में चले गया दोस्तों। मैं अकेला ही रहता था। मेरे को फोन जब आता था पीने के लिए तो वो सिर्फ पीने वाले दोस्तों का ही फोन आता था दोस्तों। और मैं वो रास्ता देखता था कि किसी का फोन आएगा, क्योंकि पैसे कम रहते थे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ बताया गया टायरनेस, थकना। मैं अभी उतना काम नहीं करता दोस्तों। मैं ऑटो ही चलाता हूँ तो दोस्तों मेरे को यहाँ बताया गया, मैं दोस्तों सुबह 6:30 बजे घर से निकल जाता हूँ। सुबह पहले मैं दोस्तों 7 से 8 अपने होम ग्रुप की मीटिंग करता हूँ। कहीं बर्थडे रहा तो बाहर भी जाता हूँ। और वो दोस्तों मैं 8 बजे 8:15 जब फेलोशिप में 10 15 मिनट रहने के बाद में मैं दोस्तों अपने काम धंधे पे जाता हूँ। मैं 2 3 घंटे तो 12 बजे तक के, फिर 9 10 बजे से काम करता हूँ दोस्तों। 12 1 बजे घर आके फिर 1 2 घंटे आराम करता हूँ।
फिर दोस्तों 4-5 बजे तक के काम करता हूँ, 4-5 बजे फिर घर आ जाता हूँ, फिर शाम को मीटिंग का आ जाना है। तो मैं आज मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि मैं ज्यादा थकने लायक काम नहीं करता। मेरे को मालूम है, जब मैं अपने शराबी दिनों देख रहा था कि मैं ज्यादा थक जाता था तो मैं शराब भी पीता था। इसलिए दोस्तों मैं आज मैं ज्यादा थकने का काम नहीं करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों अब दोस्तों जो आज जो मेरा ट्रैफिक है, श्रद्धा और विश्वास दोस्तों, ये जो दोस्तों मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि आखिरी के दिनों लग रहा था कि अब मेरे को पीते पीते मरना है, क्योंकि मेरी शराब कहीं छूटने वाली नहीं है। मेरे जीवन के अनुभव थे कि मैंने कई बार प्रयत्न किए थे, मेरी बीवी ने भी प्रयत्न किए थे। मेरी बीवी मेरे को एक महाराज की तरफ लेके गई थी, उनके उसने मेरे को पान की ईड़े में दवाई दिया था और बोला था कि अगर तू शराब पिएगा तो पगले जैसा घूमेगा। तो दोस्तों मैंने 20 दिन शराब नहीं पिया था। 20 दिन के बाद में मैंने बोला, घर में झगड़ा हुआ, चलो पगले जैसा घूमने के लिए बोले ना, तो देख के बोला। तो दोस्तों मैंने वो 20 दिन के बाद में शराब पिया था, पगले जैसा नहीं घुमा। वहां से भी मेरी यानी कई बार प्रयत्न करने के बाद में दोस्तों शराब छूटी नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ मेरे को विश्वास हुआ दोस्तों कि यहाँ मेरी शराब बंद हो सकती है मीटिंग में। तो दोस्तों दोस्तों ये विश्वास दोस्तों कहीं ना कहीं तो दूसरा कदम बताया, हाँ, हमसे ही ज्यादा कोई शक्ति हमें वापस होश में ला सकती है। तो दोस्तों मैं जब अल्कोहल की आनंद में आता बेहोशी की जिंदगी जी रहा था दोस्तों, यह बताया गया कि कोई ना कोई उच्च शक्ति, और मैं भी देख रहा हूँ दोस्तों कि जब से मैं मीटिंग में आया हूँ ना दोस्तों, कोई ना कोई उच्च शक्ति मेरे को मेरे मेरे साथ में काम कर रही है दोस्तों। जैसी मैं मीटिंग में कभी मीटिंग लेता हूँ ना दोस्तों, तो मीटिंग में शेयर करता हूँ। जैसी दोस्तों ये पंखे की हवा, अभी पंखा चल रहा है, पंखे की हवा, पंखा चल रहा है, हवा भी लग रही है, लेकिन हवा दिख नहीं रही है। वैसे दोस्तों वहां बताते हैं कि हमारी मीटिंग में जो उच्च शक्ति है, जहाँ हमारे वहाँ 20-25 मेंबर है, तो 25 मेंबर है तो 26 में वहाँ उच्च शक्ति मौजूद है। ये दोस्तों मैंने विश्वास किया और मेरे को सही में दोस्तों वो उच्च शक्ति की संकल्पना हुई दोस्तों। मैं निरंतर इसीलिए दोस्तों मीटिंग में जाके आज मेरे को शेयरिंग मिला नहीं मिला कोई बात नहीं रहती, लेकिन मैं दोस्तों वो निरंतर मैं मीटिंग में बैठने की कोशिश करता हूँ। वैसे दोस्तों ये जो तीसरा कदम है, हमने अपना मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में देने का निर्णय लिया जिसे हम अपना भगवान समझते हैं दोस्तों। वो ये उच्च शक्ति दोस्त, ये तीसरा कदम, मैंने दोस्तों अपना पूरा मन और जीवन भगवान के हाथ में, अब तेरी इच्छा चली ईश्वर, मेरी नहीं, क्योंकि मैंने मेरी इच्छा लगा लगा के मैं यहाँ तक के पहुंच गया। मैं अपना जीवन नियंत्रित नहीं कर सका, मैं अपना जीवन चला ही नहीं सकता। आज मैं दोस्तों प्रार्थना में भी दोस्तों भगवान को बोलता हूँ, हे भगवान, तो मेरे को आज के दिन शराब से दूर रखने में मदद करना, क्योंकि मैं मेरा जीवन चला नहीं सकता। मेरा जीवन प्लीज आप चला लीजिए भगवान, क्योंकि मैं मेरा जीवन ठीक ढंग से नहीं चला सकता। तो दोस्तों मैं वो प्रार्थना करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों भगवान को, और क्योंकि वो दोस्तों मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। मैं दोस्तों जैसे हमारे पिताजी जैसे सुबह घर से काम के लिए जाते, शाम को जब हम उनको बोलते हैं पापा मेरे लिए, पिताजी मेरे लिए ये लाना वो लाना, वैसे मैं आज मैं भगवान से दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि भगवान मेरे लिए, भगवान मेरे को आज के दिन मेरे को गुस्सा चिड़चिड़ ये आने, ऐसी ऐसी कोई कुछ भी मत होने देना कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए। तो दोस्तों एक एक दिन के आधार पे दोस्तों बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा है दोस्तों मेरा वाला। मैं दोस्तों 10वें कदम के द्वारा अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ दोस्तों, और अपनी दोस्तों मैं दिन भर में मेरे हाथ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रात में भी इन्वेंट्री लेता हूँ, तुरंत भी दोस्तों दिन भर इन्वेंट्री लेता हूँ दोस्तों। और मेरे हाथ जो मैंने कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि मैं इतने आने, पहले मेरे मुंह से पहले गालियां गलौज ही निकलती थी दोस्तों। आज दोस्तों गालियां गलौज नहीं निकलती, मैं लोगों के साथ में भी अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। दोस्तों मेरे को 4 महीने हो गए थे दोस्तों। देखो दोस्तों ये ईश्वरीय शक्ति कैसी मदद करती है। मेरे को 4 महीने हो गए थे दोस्तों, और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहा था दोस्तों, और मैं पत्ते भी खेलता था दोस्तों, बैठ के ऑटो में बैठ के पत्ते खेलता था, और इधर मैं शेयर नहीं करता था। सुबह अपना धंधा किए कि 11-12 बजे से हम डब्बा खेलते थे 25 पॉइंट, उसमें 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, यानी 3 जने के 500 रुपये तो 1500 रुपये होते थे 25 पॉइंट का डब्बा।
तो दोस्तों कभी जीतता था, कभी हारता था। हारने के बाद में झूठ बोलता था दोस्तों बीवी से कि उधर से उधार लेता था। बीवी को बोलता था कि यार मेरे पैसे घर पे रहते दिए रहते थे दोस्तों। वो बीवी को बोलता था कि वो उसको उससे मैंने उधार लिया, गाड़ी पकड़ी थी, तो उसको मेरे को पैसे देना है 1000 रुपए। तो वो दोस्तों मैं घर से लेके जाता था झूठ बोल के। और दोस्तों मेरे को फिर एक दिन मैं शेयर नहीं करता था दोस्तों ये बातें, लेकिन धीरे धीरे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़े रहने के लिए फिर मैंने 4 महीने के बाद में स्पॉन्सर भी किया था। और जब एक दिन मीटिंग में शेयर हुआ, अगर अगर तुम पत्ते बाईबाजी ये सब कर रहे हो तो शराब का पौवा अपने जेब में ही रखा है, ऐसा समझ लो। तो मैंने ये बात सुना दोस्तों, और दूसरे दिन ही मैंने उसके ऊपर मैंने एक्शन लिया। मेरे दोस्त का फोन आ रहा था कि बोले आओ, बोले बैठते बोले। तो मैंने बोला हाँ आता हूँ, बोला तुम रुको, बोला थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो ऐसे करते करते दोस्तों मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट गया। लेट जाने के बाद में दोस्तों 3 जने वहां बैठ गए और वो खेलने लगे। मेरा नहीं तो मेरा ऑटो रहता था, मेरे ऑटो में नहीं दोस्तों, वो दूसरे के ऑटो में 3 जने बैठे। पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया, तीनों को पकड़ा, तीनों को पुलिस स्टेशन लेके गए और तीनों को भी दोस्तों फाइन बैठा। बोला देखो ईश्वर ने मेरे को पहले दिन मैंने शेयर किया, और मैंने बोला मैं देखो पहले दिन ही मेरे पास चमत्कार हुआ। बोला कि यार मैं अगर यहाँ बैठा रहता तो आज वो ये नौबत मेरे पे आती थी। तो सही में दोस्तों मैंने वो उसके ऊपर काम करने से दोस्तों आज मैं पत्ते ही नहीं खेल रहा हूँ। और ये जीवन दोस्तों वन डे एट ए टाइम, एक एक दिन दोस्तों ये वन डे एट टाइम महामंत्र मेरे जीवन में भी बहुत काम कर गया दोस्तों। मैं 8 साल का था दोस्तों, पिताजी के बीड़ी के छर्रे उठा के पीता था। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने तक के आने 2022 20 अगस्त 2022 तक के मैंने बीड़ी सिगरेट पीता था दोस्तों। सिगरेट छोड़ने के लिए, बीड़ी छोड़ने के लिए मेरे को 2-2 सिगरेट के पैकेट लगते थे। लेकिन 20 अगस्त को मेरे पहले बर्थडे के दिन से दोस्तों मैंने वन डे एट ए टाइम लगाया। और दोस्तों वन डे एट टाइम मैंने दोस्तों बीच में 5 महीने के बाद में 1 महीना बीच में किया था। वो भी एक मेंबर के साथ में 3 दिन मैं साथ में रहा। 3 दिन उनकी सिगरेट पीना देखा मैंने। और मेरे को लगा कि यार ये आदमी 14 साल सोबर है और ये सिगरेट पे सिगरेट पी रहा है, तो मैं भी तो अभी मेरे को कुछ भी शौक नहीं है, तो मैं भी तो सिगरेट पी सकता हूँ। लेकिन मैंने कोशिश किया दोस्तों, लेकिन वो सिगरेट बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने 1 महीने के बाद में फिर उसको वन डे एट टाइम लगाया, तो आज भी दोस्तों मैं सिगरेट बीड़ी से भी दूर हूँ। और वैसे दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मेरे को 2-2 खर्रे लगते थे। तो मैं दोस्तों एक एक दिन के आधार पे दोस्तों मैंने वन डे एट टाइम लगाया दोस्तों खर्रे को। और मैंने दोस्तों कम से कम अभी 1 साल के ऊपर हो गया दोस्तों कि मैंने खर्रा सुपारी नहीं खाया हो दोस्तों। ये तो दोस्तों सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में हो सकता है दोस्तों, ये वन डे एट टाइम। मेरे को ये वन डे एट टाइम दोस्तों बहुत ही अच्छा महामंत्र मिला दोस्तों। मैं एक एक दिन के आधार पे दोस्तों दोस्तों ये इसके लिए दोस्तों मैंने जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों 5-6 महीने सोबर था, तो मेरे को दोपहर का ग्रुप है दोस्तों, 2 बजे वाला होप पाइनर सैमचल ग्रुप दोस्तों। वो मीटिंग में भी मुझे सेवा करने का मौका मिला। और वो दोस्तों सेवा भी इतनी वो सेवा का दोस्तों मेरे को इतना फायदा हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं। और दोस्तों सही में आज मैं दोस्तों नए मेंबर के साथ में जुड़ा रहता हूँ दोस्तों, दोनों टाइम फिजिकल मीटिंग करता हूँ। आज दोस्तों नए भाई के लिए मदद करते रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला जाऊंगा तो अकेले को भी उतना ही पेट्रोल लगने वाला है, तो मैं 4-5 जने को क्यों नहीं लेके जाऊँ। तो मैं दोस्तों बाहर की भी मीटिंग करते रहता हूँ, नए नए अनुभव सुनते रहता हूँ दोस्तों। और मेरे को मालूम है बीमारी है दोस्तों कितनी खतरनाक है, चतुर चालाक बीमारी है। और मेरे को सही में दोस्तों एक एक दिन के आधार पे बीमारी को भी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों प्रार्थना करता रहता हूँ मेरे। मैं पहले दोस्तों मैं खुद के लिए प्रार्थना करता था, आज मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगा हूँ दोस्तों। ये सब भगवान की कृपा है दोस्तों। ये भगवान के कृपे की वजह से ही दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ। और मैंने ऐसा कुछ अच्छा एक भी काम नहीं किया दोस्तों कि मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आना था। कुछ दोस्तों मेरे बीवी के ही अच्छे कर्म होंगे, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। इतना बुरा आदमी हूँ दोस्तों मैं कि जिसकी कोई हद नहीं, मैं शेयर नहीं कर सकता, इतना बुरा आदमी हूँ। फिर भी दोस्तों ईश्वर ने मेरे को उस काबिल समझा कि मैं कुछ कुछ नहीं कुछ तो ईश्वर की योजना होंगी दोस्तों। मेरे को मालूम है। तो दोस्तों
ये कभी मैंने बीच में इसमें सुविचार में सुना था कि पढ़ा था मैंने दोस्तों कि जीवन और मृत्यु जीवन और मृत्यु जब ईश्वर के हाथ में है, तो बीच का समय दोस्तों मेरे हाथ में हो ही नहीं सकता। बीच के जो साल है वो मेरे हाथ में हो ही नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि बीच का जो समय है दोस्तों, आई एम एक्टर गॉड इज डायरेक्टर। मैं सिर्फ दोस्तों एक कलाकार हूँ मेरे दोस्तों। मुझे तो सिर्फ कार्य करना है, तो दोस्तों मैं वही कार्य करते रहता हूँ दोस्तों। और भगवान ने मेरे को दिया था, सब कुछ दिया था दोस्तों, सब कुछ दिया था, कुछ भी कम नहीं थी। आज भी दोस्तों मेरी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है, सब कुछ पूरी हो गई। एक बार मेरा वाला सिर्फ प्लेन में बैठने की ख्वाहिश है, और दूसरी दोस्तों एक बुलेट लेने की इच्छा थी, लेकिन आए अभी वो मैंने बुलेट बहुत चलाया दोस्तों, ऐसी नहीं चलाया नहीं, खुद की लूंगा ये मैंने सोचा था। तो मैंने यहाँ एक मेंबर से शेयर किया था, तो बोले यार ये क्या तेरे ख्वाब है, मुझे 2 लाख के ख्वाब नहीं बोले तेरे वाले, तो कई इससे तो तूने कई लाखों रुपए तो तूने उड़ा दिए बोले। तो बोला सही बात है दोस्तों, मैंने सब ऐसी कार से लेके सब ऐसी कर चुका हूँ दोस्तों। आज आज मालूम है मैं 500 700 हजार रुपए के जो कमाता हूँ उसमें ही समाधान रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को ईश्वर ने सब कुछ दिया था लेकिन समाधान नहीं था दोस्तों। और ये कई लाखों रुपए दे के भी समाधान, साहस और समझ नहीं मिल सकती दोस्तों मेरे को। तो ये दोस्तों सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में ही मिल सकती है दोस्तों। मैं आज जितने मिल रहे उतने में समाधान रहता हूँ। घर में बिल्कुल परिवार में बहुत ही अच्छा वातावरण है, चिड़चिड़ नहीं होती दोस्तों। मेरे 24 घंटे में कल के अच्छे गए थे तो मैं आज के बहुत ही अच्छे जाएंगे, वैसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। वैसी मैं एक्शन करते रहता हूँ दोस्तों। मैं बिल डब्ल्यू डॉक्टर बाब का आभारी हूँ दोस्तों कि इन्होंने ये संस्था दोस्तों बनाई, और हमारे जैसे शराबी के लिए दोस्तों ये कार्यक्रम लाया दोस्तों। जब नागपुर में संस्था आई दोस्तों, तो मेरी उम्र दोस्तों 3 साल की होंगी। मैं आने 18/11/76 का जन्म है दोस्तों मेरा, और 19 में दोस्तों ये संस्था आई दोस्तों। देखो वो लोगों ने मेरे लिए अभी तक के संभाल के रखी थी दोस्तों। आज मेरी भी जिम्मेदारी है दोस्तों कि ये इसको संभाल के रखना है, क्योंकि कौन दोस्तों मैंने बहुत ही दोस्तों लोगों को भी तकलीफ दी है, अपने आप को भी दी है दोस्तों। मैं 4-4 5-5 दिन में खाना नहीं खाता था, मैं भूखा रहता था दोस्तों। ये तकलीफें से आज दोस्तों मेरे आने सब कुछ आने अच्छे ही अच्छा दिख रहा दोस्तों। मैं मीटिंग में सुनते रहता हूँ, उसके ऊपर एक्शन करते रहता हूँ दोस्तों। बोलने लायक तो इतना कुछ है दोस्तों, लेकिन मेरे को कि नहीं कैसा उसको रखना है वो जमता नहीं, इसलिए हड़बड़ा जाता हूँ मैं दोस्तों। इतने अनुभव है मेरे पास में कि क्या बताऊँ, लेकिन कैसे रखूँ क्या रखूँ। लोग बोलते हैं कि अभी तो शेयरिंग में साथ मेरे को समझाते रहते हैं कि हम आए थे बोले, तो हमको 2-3 साल तो बोलना ही नहीं आया, तुम आए 1 सवा साल 1.5 साल 1.5 2 साल हो रहे बोले, तुम्हारी कोई इतनी अच्छी शेयरिंग करते बोले, हम समझाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों समझता है कि वह जो विषय से लेके मैं सामने तक के अभी अभी जो आज का मैंने श्रद्धा और विश्वास का जो टॉपिक था मेरा वाला, इसके ऊपर बहुत अनुभव है दोस्तों, लेकिन रखना नहीं जमा मेरे को। बहुत विषय बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है मेरे पास में दोस्तों। जैसी श्रद्धा में दोस्तों, आज मेरे मेरी शादी को 18 साल हो गए दोस्तों, मेरे को बच्चे नहीं हुए हैं। और इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ दोस्तों। मैंने शुरू में मैंने कितने ये किए, लफड़े लफड़े किए दोस्तों। ये मैं जांच पे शेयर नहीं कर सकता, इतने बड़े बहुत सारे लफड़े कर चुका हूँ। आज दोस्तों सही में आज हम दोनों मियाँ बीवी हम विचार करते कि हमारा वैसा होगा कैसा, लेकिन मैं बोलता कि अभी भगवान सब कुछ करने वाले हैं। भगवान अगर मैसेज मिला है ना, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, और मेरे को दिख भी रहा है दोस्तों कि अच्छा होने वाला है। क्योंकि एक एक दिन करते 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 दोस्तों मैं देख रहा हूँ मेरे में बदलाव, आणि हमारे बुक में बता आमूलाग्र परिवर्तन। तो मैं मेरी इसमें परिवर्तन देख रहा हूँ मैं दोस्तों। कभी अभी बात करने का ढंग, तो कैसे मेंबर से बात करना है। कभी कभी दोस्तों चिढ़ जाता था मैं पहले, आज नहीं चिढ़ता हूँ दोस्तों। मैं सही में दोस्तों आज ग्रुप ने मेरे को, मेरे होम ग्रुप ने दोस्तों पद दिया है सेक्रेटरी का। मैं दोस्तों
और वो पद का भी जिम्मेदारी दोस्तों आज वो संभालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। एक एक दिन के आधार पे दोस्तों शराब से दूर हूँ, बहुत सुंदर जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों ने सुना, चेयरमैन साहब ने मौका दिया, धन्यवाद।